बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। आपको याद होगा कि रियासत के वजीर आला जो वजीर खजाना भी है, उन्होंने अपना बजट पेश कर लिया है। बजट पर बहस मुकम्मल हो चुकी है और बजट के बाद अब ग्रांट्स का सिलसिला जो है वो चल रहा है। मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र को पेश किया जा रहा है, पास किया जा रहा है और इस बीच जम्मू कश्मीर हाइड्रो पावर पॉलिसी साल 2026-27 के बजट में मिसिंग है। अब आप समझ रहे होंगे कि मामला है क्या जी। जम्मू कश्मीर हाइड्रो पावर पॉलिसी मिसिंग है साल 2026-27 के बजट स्पीच के अंदर। कोई भी टाइमलाइन नहीं है इस पूरे प्रोसेस के, इस पूरी तकरीर के अंदर कि किस तरीके से इस बड़े मामले को कूप अप किया जाए। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हमारी कैपेसिटी की बातें करता है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, वो थोड़ी देर में एक और खबर में हम आपको बताएंगे। लेकिन रोड मैप क्या होगा इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए, उस पर साल 2026-27 का बजट जब आया उसमें कोई भी बात नहीं है। ड्राफ्ट पॉलिसी पब्लिक डोमेन में है दिसंबर 2025 से और हमारे पास तकरीबन 20,000 मेगावाट पोटेंशियल है जो अनटैप है, ये खुद सरकार मान रही है। पॉलिसी डिले दरअसल इन्वेस्टमेंट कंसर्न्स पैदा कर रही है। श्रीनगर सीधे चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है क्योंकि बजट 2025-26 पेश हो चुका है। वजीर आला साहब जो वजीर पावर भी है, लास्ट टाइम वाले बजट में 2025-26 में जब उन्होंने तकरीर की थी तो उमर अब्दुल्ला साहब ने पावर के हवाले से अपनी बात रखी थी क्योंकि फाइनेंस पोर्टफोलियो उनके पास था और हाइड्रो पावर पॉलिसी को उन्होंने कहा था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर मुतारफ कराया जाएगा, एनर्जी पोटेंशियल को देखा जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब आप 2026-27 के बजट को पूरा सुनते हैं, देखते हैं, इसमें कोई भी मेंशन इस पॉलिसी का नहीं है, फाइनलाइजेशन का नहीं है, नोटिफिकेशन का नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है। जबकि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो वजीर आला साहब ने ही पेश की, इसमें काफ़ी चीज़ें इस हवाले से, उस पर थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान, बजट पेश हो गया, बजट पर बात मुकम्मल हुई और अब मुतालबात ज़र मुख्तलिफ महकमों के पास भी हो रहे हैं। आज का दिन अगरचे छुट्टी ज़रूर है ऐवान के अंदर, लेकिन कल जब कार्रवाई होगी तो क्या उम्मीद है कि ये बिजली वाला मामला कहीं ना कहीं हल होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से लेकर साबिका रियासत की सियासत को जब हम देखें तो बिजली पर सियासत काफ़ी होती थी, लेकिन 2026-27 के पूरे बजट के अंदर क्या कुछ कॉन्क्रीट आपको नज़र आया जहां पर इस पोटेंशियल 20,000 मेगावाट पोटेंशियल को टैप करने की कोई बात रखी गई हो? देखिए, पहली बात यह है कि बड़ी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा से ही जब इस पावर सेक्टर को या बिजली के शोबे को हम देखते हैं तो इसे सियासी जाविये से देखा जाता है, पॉलिटिकल प्रिज्म में इसको देखा जाता है। हालांकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, ये 2026 या 25-26 के बजट के इकोनॉमी सर्वे की बात नहीं है कि जिसमें ये कहा गया कि हमारे पास 20,000 की पोटेंशियल है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी की, बल्कि आप इससे पहले अगर देखेंगे जितने भी इकोनॉमी सर्वे हुए हैं उसमें यह बताया गया है कि हमारे पास यानी कि जम्मू कश्मीर के पास जो हाइड्रो पावर की जो पोटेंशियल है वो 18,000 से 20,000 मेगावाट की है। और जब इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई तो तकरीबन 15,500 मेगावाट को आइडेंटिफाई भी किया गया। और लेकिन जब हम देखते हैं कि हम इस वक्त हमारे पास तनसीब कितनी है, हम इस वक्त कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हार्डली जो लास्ट ईयर के अपने मेडन बजट में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि 3540 मेगावाट। तो इसका मतलब ये है कि हम फिगर्स और पॉलिटिकल पॉइंट व्यू को ज्यादा देखते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम ग्राउंड रियलिटीज को या इसको ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंटेशन करें। और जहां तक इकोनॉमी सर्वे 2025-26 का ताल्लुक है या बजट 2025-26 का ताल्लुक है, इसमें जैसे कि एक बार फिर यही कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला साहब के पास पोर्टफोलियो है पावर का, तो उन्होंने दोबारा से ये जिक्र किया है कि हम बिजली को यहाँ पे डबल करना चाहते हैं और उन्होंने 2030 का वक्त दिया है और कहा है कि हम 2030 तक 7,500 मेगावाट तक की जो बिजली है वो जनरेट करेंगे। और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 32 एग्जिस्टिंग पावर प्रोजेक्ट्स हैं
जिनसे हम इस वक्त 3350 से ज्यादा मेगावाट की बिजली निकाल रहे हैं। और लेकिन जहां तक बिजली की जो हाइड्रो पावर की जो पॉलिसी का जिक्र किया गया था, जो अपने पहले बजट में लास्ट ईयर उन्होंने उसकी अनाउंसमेंट की थी, और उसका बुनियादी मकसद यह था कि उन्होंने कहा था कि हम माइक्रो, मिनी और मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाएंगे हाइड्रो पावर के, ताकि उसमें दो तीन चीजों का जिक्र हुआ था। एक ये कि हम 10 से 25 मेगावाट के बिजली के मंसूबे तैयार करेंगे, और 25 से 100 के मेगावाट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तैयार करेंगे। और साथ साथ ये कहा गया था कि हम प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये जो एनर्जी का शोबा है इसको हम बढ़ावा देंगे, इसको फरोग दिया जाएगा। और साथ साथ ये जो सारा बिजली का यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल है, इस एटलीस्ट इस पोटेंशियल को यूटिलाइज यानी किया जाएगा। और कुल जो मिलाकर हम हमेशा ये बात माने करिए, ना, 2025 में जो बात कही गई थी 26 आते आते शायद स्किप हो गई है जहन से, लेकिन जरा आप बने रहेंगे हमारे साथ। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जिसे टेबल किया गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से, उसमें क्या कुछ कहा गया? जम्मू कश्मीर के लिए डबल किया जाएगा जी पावर जनरेशन 2026 में, यानी हम जिस साल के अंदर चल रहे हैं इसमें कहा गया कि हमारी पावर जनरेशन डबल होगी। 3014 मेगावाट एडिशनल कैपेसिटी बढ़ेगी हमारी, यह इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का मानना है। पकुलडुल नीरू नियर कंप्लीशन है। रेटल और कावट जो है 2028 का टारगेट है। 2000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया जी ग्रिड अपग्रेडेशन में, और JKSPDC एग्जीक्यूट कर रहा है जी 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। एनर्जी सिक्योरिटी हो रही है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, और इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस वक्त 14 प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है। 10 छोटे स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जो PMDP 2015 के तहत चलाए जा रहे हैं, 744 मेगावाट है। 2 एडिशनल प्रोजेक्ट 93 मेगावाट, गांधरबल 48 मेगावाट जो लोअर लारनी है उस पर भी काम जो है वो शुरू किया जाएगा। तो इमरान बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तरफ से 2026 का साल एक टर्निंग पॉइंट कहा गया है बिजली के हवाले से, और ये कहा गया कि स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन छोटे छोटे प्रोजेक्टों पर काम कर रही है। दूसरी तरफ से बजट के अंदर इस पर कोई भी जिक्र नहीं है। क्या स्किप हुआ है या जानबूझकर साइलेंस मेंटेन की गई ताकि यहां पर कुछ हो जाए उसके बाद अनाउंसमेंट की जाए? देखिए, बात वहीं पे दोबारा से पहुंचती है जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं और ये बताते हैं आवाम को कि हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेके आ रहे हैं, और पॉलिसी से आप लोगों को ये एतमाद दे रहे हैं कि हम बिजली के बहरान को दूर करेंगे, हमारे पास जनरेशन इतनी है, कैपेसिटी हमारे पास इतनी है। बट अनफॉर्चुनेटली जो आपका दूसरा बजट था उसमें तो ये जिक्र किया गया, जैसे कि आपने एक बड़ा डेटा यहाँ पे दिया है कि हमारे पास इतने प्रोजेक्ट से उनकी कैपेसिटी इतनी है, और 2030 तक हम इसको डबल करना चाहेंगे 7,000 मेगावाट की। लेकिन जिस पॉलिसी का जिक्र किया गया उसमें आप कह रहे हैं कि वो हमने पब्लिक डोमेन में डाला है। पब्लिक डोमेन में डालने का मतलब एटलीस्ट उमर अब्दुल्ला साहब के पास पोर्टफोलियो ये बताना था कि पब्लिक डोमेन में जो फीडबैक आया है वो किस तरीके का है। कोई टाइमलाइन फ्रेम नहीं की गई है, कोई डेडलाइन नहीं बताई गई है, इसमें जो फाइनेंस का जिक्र नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हम इन चीजों को पॉलिटिसाइज हमेशा करते हैं। अगर इन चीजों को पॉलिटिसाइज ना किया जाता कि हम रियलिटी पे फोकस करते हैं या रियलिटी को ही ज्यादा जो है फोकियत देते, तो शायद ये सूरत हाल अभी पैदा नहीं हुई होती। और इसलिए हम बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि ये आज पहली बार नहीं है कि उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमारे पास ये पोटेंशियल है। ये कई सालों से लोग कहते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक खुद कफील रियासत है, यूटी है, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है। और खासकर जब हम पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, हाइड्रो पावर, तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल प्रोजेक्ट्स है। बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और ये बात हो रही थी कि बजट स्पीच और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो ऑलरेडी टेबल हुआ था उसमें क्या कुछ कहा गया है जी।